देखो इस हिसाब से जो निकलेगा एरिया और इसका जो सीएसए निकलेगा वो दोनों इक्वल है, क्योंकि सीएसए में जो यूज हुआ है कपड़ा वो यही वाला है। तो यहाँ से कितना एरिया होगा तुमने अपना पूरा लिख के निकाला है कि सीएसए क्या होगा इसका और इसका एरिया क्या होगा, अलग अलग कर सकते हो, एक ही में करके देख रहे हैं। यहाँ से जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा L इंटू 3। उससे पहले ये चीज तुमने निकाली होगी, ये 10 आई है, ये मैं नहीं निकाल रहा, ठीक है, ये निकाल ली थी ना, तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे 10 निकलेगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर रहे हैं एरिया, ये भी एक एरिया है और सीएसए भी एक एरिया है कपड़े का ही। तो सीएसए से कितना लगेगा पाई, आर है तुम्हारा 6 और ये एल कितना आया है 10। अब पाई की जगह उसने दे रखा है 3.14 यूज करोगे, देखो 3 से ये डायरेक्ट कटेगा 2 बार, ये हो गया 10, मल्टीप्लाई करोगे एक पॉइंट से एक ही हटेगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये बचा 31.4 इंटू 2, ये आ जाएगा 8, ये 2, ये 6, ये पॉइंट। जो कपड़ा यूज हुआ है वो तो इतना हो गया 62.8 मीटर, जो कपड़ा यहाँ था वो यहाँ लग गया, लेकिन उसने बोल रखा है कटिंग में 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा फालतू गया। वेस्ट क्लॉथ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, मीटर में करना चाहो तो कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। टोटल क्लॉथ कितना हो जाएगा 62.8 प्लस 0.2 63 मीटर। अब इसमें मैंने कितना कम करा, एक तो ये नहीं निकाली मैंने, ये तुमने बता दी 10 आएगी राइट एंगल ट्रायंगल में, पहले ये निकालोगे क्योंकि एम की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल दे, फिर इस कपड़े का एरिया निकाल दे, दोनों को इक्वल करते हैं। तो मैंने जो दोनों को इक्वल करेंगे वहीं से स्टार्ट कर दिया। देखो 50 कॉन सेट्स में एक कॉन बना लेते हैं, बाद में 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें दे रखा है तो ये पूरा है तुम्हारा 40 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 1 मीटर, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वो 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, मीटर में तो ये वाली भी चीज हमें मीटर में पता होनी चाहिए। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे कितना बनेगा 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, मतलब इसकी रेडियस हो गई 0.2 मीटर। चेंज कर दिए सीएसए ऑफ 50 कॉन्स, 50 का एक डायरेक्ट लगा रहे कल जैसे लगाया था, 50 इंटू क्या होगा सीएसए पाई आर एल लगाओगे, ठीक है। अब इसके लिए हमें एल भी चाहिए होगी, ये तुम्हारा 0.2 है, ये तुम्हारा 1 है, ये निकालो एल। एल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 1 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर, यही तो होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अपना पूरा लिखना है ट्रायंगल वगैरह जो बनाना हो। एल स्क्वायर इक्वल टू कितना 1 प्लस ये होगा 0.04, ये कितना हो गया 1.04। अब पूरे क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर एल हमें निकालनी है तो एल का क्या होगा, ये स्क्वायर रूट चला जाएगा, इसकी वैल्यू कुछ दे रखी है 1.02 है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, सॉल्व करना ही नहीं था। अब इसका सीएसए 50 कॉन्स का निकाले तो 50 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, आर दे रखी है 0.2 और एल है 1.02, इनका मल्टीप्लाई करो देखते आता है कि नहीं, 0 से तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये बचा 5 इंटू 3.14 इंटू 2 इंटू 1.02, 2 और 5 का मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 10 इंटू 3.14 इंटू 1.02, 0 से कटेगा एक पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये बचा 31.4 इंटू 1.02, इनका मल्टीप्लाई करके बताना कितना आ रहा है। अभी तो हमने 50 जो कॉन्स है उनका क्या निकाला है सीएसए। अब इस पे पेंटिंग का भी कुछ है खर्चा, तो कॉस्ट दे रखी है इसने 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो लिखना कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 कॉन्स। जो हम कलर करेंगे कॉन्स पे वो कहाँ करेंगे ऊपर ऊपर, तो सीएसए निकालना पड़ेगा। तो टोटल सीएसए हमने निकाली है 50 कॉन्स का। अब इसमें कॉस्ट पूछिए तो कॉस्ट हमें दे रखी है 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, हमारा आंसर है मीटर स्क्वायर में, तो 12 रुपीज का डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पे ये करते हैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करते 12 को, तो 12 इंटू सीएसए कितना है 13.024, इसका जो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो बन जाएंगे रुपए की, कितना कॉस्ट लगेगा 384,336, मतलब एक तरह से 384 रुपीज लग जाएंगे। देखो इसमें दे रहा है एक सिलेंडर है और एक कॉन है, एक कॉन बनाया और एक सिलेंडर बनाया, इसका सीएसए उसका सीएसए दे रखा है कि इन दोनों का सीएसए सेम है, सॉरी रेशियो दे रखा है। रेडियस के बारे में पता है कि रेडियस दोनों की सेम है, रेडियस और हाइट का जो रेशियो आएगा वो 3:4 आएगा। अभी तक कोई वैल्यू ऐसी नहीं दे रखी जिसका हम यूज कर पाए, सब रेशियो में चल रहा है और फॉर्मूले पे भी, ठीक है। यस सर। इसका जो वो लगेगा इसमें हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से हाइट और रेडियस सेम रखी थी तो हमने ये सीएसए निकाला, सीएसए ऑफ सिलेंडर सीएसए ऑफ कॉन, तो 8/5, यहाँ से वैल्यू फॉर्मूला रख दिया, यहाँ से फॉर्मूला रख दिया। अब देखो पाई से तो पाई जा सकता है, आर से आ गया, लेकिन यहाँ पे अभी एल नहीं निकाली, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये बचा 2h अपॉन में एल इक्वल टू 8/5।
अब L और पता चल जाए, यहाँ से जो L निकलेगी वो क्या निकलेगी, L इक्वल टू रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस ये वाली बात समझ आई क्यों लगा रही है, ये वाली हाइट निकालनी थी स्लैंट हाइट, तो इसमें हमने ये डायरेक्ट लगा दिया है। L की जगह हमने यूज कर लिया h स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अब ये रूट आ रहा है तो रूट हटाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर इसका स्क्वायर करा जाएगा तो कितना बनेगा, 2h अपॉन रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर करोगे और इसका भी स्क्वायर करोगे, 8/5 का स्क्वायर करो पहले। अब देखो अगर स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा इसका, 4h स्क्वायर अपॉन में इसका रूट हट जाएगा ये, ठीक है, तो नीचे बचेगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 20, ठीक है। 4 ऊपर है, ये नीचे आएगा, इधर अगर भेजे 4 को तो 4 से ही कटेगा ना, तो 4 से ही डायरेक्ट काट सकते हैं हम, ये 61, ये बचा h स्क्वायर अपॉन, ये बचा 16/25, इसको रिवर्स कर लेते हैं, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर इक्वल टू 25/16। अब h का दोनों में डिवाइड कर दो, क्या बनेगा, h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ये कितना बचा 25/60, 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ये 25 अपॉन, ये 1 उधर भेज दिया माइनस का हो जाएगा, तो ये बना r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस का 16 अपॉन में 16, एलसीएम ले लिया जाएगा यहाँ से, तो ये बना r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इक्वल टू 9/16। अब देखा कुछ आ रहा है क्या नहीं आ रहा, r अपॉन अगर h लिया जाए और इसका होल स्क्वायर कर दिया जाए तो ये बनेगा 3/4 का होल स्क्वायर, पावर सेम है तो बेस ही सेम होगा, तो r अपॉन h आया तुम्हारा 3/4। रेशियो में बताना था r और h का रेशियो कितना आया है, अब देखो r और h तुम्हारी सेम थी दोनों की, तो उसने ये पूछा था कि दोनों की रेडियस और दोनों की h के साथ 3/4 आएगा, तो वो प्रूव करना, ये वाला ढंग से करना, फॉर्मूले में ही करा है हमने, वरना इसमें कुछ वैल्यू पता है ना कुछ है। अब इसी जैसा एक और है, ढंग से समझना ये वाला, इसमें कह रहा है 2 कॉन्स है, 2 कॉन है तुम्हारे पास, अभी सिलेंडर और कॉन थे, इस वाले में केवल 2 कॉन दिया है, 2 कॉन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन इज ट्वाइस दैट द अदर वन, तो मतलब ये पता है कि जो पहले वाले का CSA आएगा, एक कॉन तुम्हारा ये है छोटा सा, एक ये है, इसका भी CSA कुछ निकलेगा, ये 2 मान लेते हैं, ये CSA 1, इन दोनों में क्या रेशियो दे रखा है कि पहले वाले का है वो ट्वाइस है, अगर इसका 2 है उसका 1 होगा, या फिर इनमें रेशियो देना चाहे तो कितना लेट कर सकते हैं, 2:1 हो जाएगा, पहले वाले का कर्व सरफेस एरिया दूसरे वाले से डबल है, 2:1 लेट कर सकते हैं। अब CSA दे रखा है और इसमें दे रखा है द स्लैंट हाइट ऑफ द लेटर, जो बाद वाला है उसकी जो स्लैंट हाइट है, मतलब ये L2 होगी, जो L1 लेट कर लेते हैं ये L, तो L1 और L2 कितना दे रखा है, L1 रेशियो L2, दूसरे वाले की डबल है, तो 2 लेट कर ले तो पहले वाले की 1 आई, बार नहीं आई, समझ नहीं आई। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, मतलब इसकी जो r होगी वो r1 लेट कर लेते हैं, इसकी जो r होगी वो r2 लेट कर लेते हैं। CSA दे रखा है, CSA का यूज करोगे, यहाँ से ये लिख सकते हैं CSA 1 अपॉन CSA 2, ये हो गया तुम्हारा 2/2, यहाँ से CSA क्या आएगा, पाई r1 L1 अपॉन में पाई r2 L, ये तो 2/1 ही है। अब यहाँ पे L1 अपॉन L2, यहाँ से अगर L1 अपॉन L2 लिखना चाहें तो कितना आएगा, 1/2, L1 की वैल्यू 1 है, L2 2 है, या फिर L1 अपॉन L2 कितना लिख सकते हैं, 1/2, यहाँ से लिखो तो पाई से तो पाई गया, R1 अपॉन R2, इन दोनों की जगह कितना लिख सकते हैं, 1/2, मल्टीप्लाई लगा के ये 2/1, तो R1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा, ये 1/2, ये उधर जाएगा तो 2/1 तो है, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे, मतलब 2/1 आ जाएगा, तो R1 अपॉन R2 कितना आया, 4/1, रेशियो में लिखना चाहो तो लिख सकते हो 4:1 आया नहीं आया, इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है, इसमें 9th वाले में भी ऐसे ही, उसमें